बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अन्यंग हशमिका दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी दो वीडियोस आपने देखी होंगी जिसमें कॉन्सनेंट्स और वावल्स की वीडियो थी। कॉन्सनेंट और वावल को मिलाकर अल्फाज कैसे बनाते हैं उसका टेबल आपको सिखाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो का कोई भी हिस्सा मिस नहीं करना आप लोगों ने, क्योंकि कोई भी पार्ट मिस करने से उस वीडियो की उस पूरी मेथड की समझ नहीं आती। फिर तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखना। ये इसको आपने स्टडी के तौर पे नहीं लेना, इसको जस्ट एक फ़न गेम के तौर पे लें। आप ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आपको उसमें इंटरेस्ट भी पैदा होगा और इजी भी है, बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि आप लोग सोचेंगे पता नहीं कोरियन लैंग्वेज, पता नहीं कौन सा पहाड़ सर पे गिर जाता है। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप दोस्तों ने मेरी पिछली दो वीडियोस नहीं देखी तो आपसे गुजारिश है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप लोग उनको देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पिछली दो वीडियोस के जो वावल और कॉन्सोनेंट्स थे उनका ओवरव्यू आप लोगों को देता हूं, ताकि आपके जहन में रहे। आपने जो इनकी प्रोनाउंसिएशन है इसको अपने जहन नशीन रखना है। तो कॉन्सोनेंट हैं जिसमें खियोक, नियोन, दिगत, रियोल, मियोम, बियोब, सियोत, इयों, जियोत, शियोत, खियोत, थीगत, फियोब, हियोत, ये कॉन्सोनेंट हैं। वावल आ, या, ओ, यो, ओ, यो, ऊ, यू, ई। ये ग्राफ जो है मैंने इसको प्रिंट किया हुआ है समझाने के लिए, ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ जाए। तो आप लोग अगर इसको अपने किसी नोटबुक के ऊपर भी ये टेबल बना ले तो आपको बनाने में और कोई इतना मुश्किल नहीं है। याद करने के लिए टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, इससे याद करना बहुत आसान है। अगर आप लोगों के लिए ये टेबल बनाना मुश्किल हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो क्वालिटी ऐसी होगी कि आप स्क्रीनशॉट लेके इसको प्रिंट करवाएंगे तो आपको समझ पूरी आएगी इंशाल्लाह। तो सो लेट्स स्टार्ट। अभी अप टू डाउन ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, लेफ़्ट टू राइट हमारे वावल्स हैं। जब भी कोरियन लैंग्वेज का कोई भी लफ्ज़ ना अकेला वावल को लफ्ज़ बना सकता है, ना कॉन्सोनेंट को लफ्ज़ बना सकता है। वावल और कॉन्सोनेंट और वावल के मिलने से अल्फाज बनते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे इनकी अगर आप इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन को याद रखेंगे ना तो अल्फाज याद करने आसान रहेंगे, आपको पढ़ने में आसानी होगी। जैसे खियोक है, के की आवाज़ देता है, के और जी की। इसको के और ये आ की आवाज़ है, का, ठीक हो गया। इसी तरह एन की आवाज़ देता है। अभी हम आ के साथ बना रहे हैं सारे। आ की आवाज़ जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं सारे आ की ही आवाज़ देंगे। एन से एन, ना। उसके बाद डी है, दा। इसको चलते चलते एक बात और आपको बता दूं, कोरियन लैंग्वेज लिखने का मेथड ये है कि कोरियन लैंग्वेज हमेशा अप टू डाउन, लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है। इसका और कोई तरीका नहीं है, जो भी तरीका होगा वो गलत है। हमेशा कोरियन लैंग्वेज अप टू डाउन एंड लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है, ये इसका मेथड होता है। उसके बाद है रियल, आर एल की आवाज़ देता है, रा। नियम से माँ, एम ए, माँ। बियो, बा। सियत, एस की आवाज़ है, आ लगेगा, सा हो जाएगा। इयों की अपनी ज़ाती कोई आवाज़ नहीं है। जब भी कोई अल्फाज लिखने हो, वावल अगर वावल से शुरू होना हो तो वावल से पहले इयों लग जाता है तो वो वावल की ही आवाज़ देगा। अगर किसी लफ्ज़ के नीचे आ जाए तो आई एन जी की आवाज़ देगा। इसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है क्योंकि वावल के साथ लग रहा है। अभी यहाँ पे इयों, आ, ये आ ही की आवाज़ देगा, इसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती। जिसके साथ लगता है ये उसकी आवाज़ दे देता है। उसके बाद जियोत है, जा, छियोत, छा, खियो, खा, थियो,
ठीगत, था, फियोग, फा, हियत। हियत की आवाज़ जो है एच की आवाज़ देगा, हाँ। इसी तरह से जिस भी वावल के साथ आप कॉन्सोनेंट लगाएंगे, कॉन्सोनेंट के साथ मिलके वावल उसी की आवाज़ देगा, जैसे या है। ये कहा था अभी खियोग जो है के को या के साथ मिलाएंगे, जैसे इंग्लिश का अल्फाज बनते हैं के वाई ए, क्या। खियोग और या, के और या को मिलाएंगे क्या, नियम से मिलाएंगे न्या, द्या, रिया, म्या, ब्या, स्या। फिर वही इयोंग आ गया। इयोंग जब किसी भी वावल के साथ इयोंग लगेगा तो इयोंग की अपनी कोई आवाज़ नहीं है, क्योंकि इसको हम या के साथ लगा रहे हैं, तो ये सिंपल या की आवाज़ देगा। उसके बाद जा है क्या, छा, के एच वाई ए, क्या। ये टी की आवाज़, टी एच की आवाज़ देता है, ये मिस्टेक है इसमें। सी एच, के एच, टी एच, पी एच और एच। टी एच की आवाज़ देगा क्या, पी एच की आवाज़ देगा क्या, एच की आवाज़ देगा क्या। खा ना दा रा मा बा सा, आ जा छा खा था फा हा। इसको आप चैंट से याद करेंगे तो ये इंतहाई आसान है, बहुत ही आसान होता है। खाना दारा मा बा सा, आ जा छा खा था फा हा। ऐसे आप इसको अगर करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। इसी तरह ये है क्या न्या त्या रया म्या ब्यास्या, या ज्या छ्या ख्या थ्या फ्या हा। इस तरह से याद करेंगे तो ये बहुत आसान है आपके लिए। नो, खो नो, खो नो, बो, रो, मो, बो, सो, ओ, जो, छो, खो, थो, हो, हो। इसी तरह से सारे जितने भी वावल्स हैं ये कॉन्सोनेंट के साथ लगते जाएंगे और उनकी साउंड बनती जाएगी। इसी तरह यो है, इसको कॉन्सोनेंट्स के साथ मिलाकर लिख लेंगे। चो, न्यो, द्यो, र्यो, म्यो, ब्यो, स्यो, यो, जो, जो, क्यो, 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 क्यो। इसी तरह ओ के साथ पहले कॉन्सोनेंट लिखेंगे, नीचे वावल, को, ऊपर कॉन्सोनेंट, नीचे वावल, नो,
ऊपर कॉन्सोनेंट नीचे वावल, 2 ऊपर कॉन्सोनेंट नीचे वावल, रो, मो, बो, सो, ओ, जो, छो, खो, 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 खो। इसी तरह एज इट यो को भी इसी तरह से ही लिखेंगे। क्यों, न्यो, द्यो, र्यो, म्यो, ब्यो, स्यो, यो, ज्यो, च्यो, क्यो, त्यो, क्यो और क्यो। अब ऊ आ गया, इसी तरह के, ऊ, कु, नु, दू, रू, मु, बू, सु, ऊ, जू, चू, कू, थू, फू, हू। यू को भी इसी तरह सेम इसी मेथड के जरिए क्यू, न्यू, ड्यू, ड्यू, म्यू, ब्यू, स्यू, यू, ज्यू, च्यू, क्यू, 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 क्यू। इसी तरह से इसका क, न, द, र, म, ब, स, प, ज, च, ख, थ, फ, ह, इ, कि, नि, दि, रि, मी, दी, सी, ई, जी, छी, ठी, थी, थी और थी। अगर आप ये ग्राफ इसका जो है ये टेबल याद कर लेते हैं तो इसको
इसको कोरियन लैंग्वेज को जो है ना पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। आपने प्रोनाउंसिएशन जो है ना ABC के हिसाब से जो है ना ये प्रोनाउंसिएशन ज़हन में रखें, उसके साथ वावल्स की आवाज़ जो है ना अगर आपके ज़हन में होगी तो लफ्ज़ बनाना, अल्फाज को जोड़ना और उनको पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे खा ना दा रा मा बा सा आ जा छा खा था फा हा। इसको लिखते वक्त पहले कॉन्सोनेंट आएगा फिर वावल आएगा, पहले कॉन्सोनेंट फिर वावल, पहले कॉन्सोनेंट फिर वावल, कॉन्सोनेंट वावल, कॉन्सोनेंट वावल। इसी तरह से पहले कॉन्सोनेंट आएगा, किसी जगह पे भी आपने लिखना हो कॉन्सोनेंट के बाद वावल उसके साथ लग के लफ्ज़ बनेगा। इसी तरह से अगर हम इस तरफ को पढ़ते हैं तो खा ख्या, खो ख्यो, खो ख्यो, खू ख्यू, खू खी। किसी तरफ को भी पढ़ लें आप अल्फाज को, कॉन्सोनेंट प्लस वावल मिलके अल्फाज बना देते हैं। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस ग्राफ को अगर तो आपने इसका ब्लैंक का बिल्कुल उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो उसको आप लिख के अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर अपनी नोटबुक के ऊपर टेबल बना के टेबल को लिख के कॉन्सोनेंट लिख लें, वावल लिख लें, फिर उसको अल्फाज को ऐसे मिलाते जाएं, जैसे मिलाते जाएंगे वैसे अल्फाज बनते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। तो इसको कोशिश करें कि नोटबुक के ऊपर अगर आप इसका टेबल बना के याद करते हैं तो उसमें आप लोगों को एक मज़ा भी आएगा और ये फ़न है, ऐसे जैसे गेम होती गेम की तरह आप लोग कर सकते हैं अल्फाज बनाने का, उनकी जो साउंड है उसको बनाने का तरीका। अगर वीडियो में पूरे टेबल में अगर किसी चीज़ की समझ ना लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि जो कंबाइन वावल हैं उनको कॉन्सोनेंट्स के साथ मिलाकर कैसे उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है, अल्फाज कैसे बनते हैं। तो इसके बाद कॉन्सोनेंट वावल और काउंटिंग वगैरह करवाने के बाद इंशाल्लाह हम जो EPS टॉपिक का बुक 1 और बुक 2 का मुकम्मल कोर्स करेंगे। दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अन्यों की खसे हो।